students, this is Professor Anup here. Welcome to my channel LeetCode Networks. So people, today we will be solving a small tutorial on Z-Transform. Let's start with that. Okay, now Z-Transform is one of the most important topic in signal system. We have a small question bank, okay, a set of questions which I'll give you a quick overview of that. Now, if we see the first question, पहला question क्या है? Explain the properties of Z-Transform. Now, what is this? Z-Transform is basically transform used for a discrete signal where you convert x of n, that is a discrete signal, to Z domain, that is Z plane x of z. Okay. So the first thing what you should remember that whenever Z-Transform starts, you should remember one thing that Z-Transform is nothing but, if we write Z of x of n is summation of n equal to minus infinity to infinity z raised to minus n into x of n, that is equal to nothing but what? X of z. Okay, so this is nothing but Z-Transform definition जो हमेशा यूज होता है सब जगह. Okay, अब इसमें एक बात जो मुझे समझानी है आपको, what is that? I'll just tell you. So the most important, जिसका भी आप Z-Transform निकालते हो वो यहाँ आता है. Okay, z raised to minus n को multiply होता है. Now when we say x of z, what is this x of z? Minus n is the power. Who is the base? Your base is basically z. जो भी base होता है ना वो यहाँ आता है. अब सर ये आप क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इसी चीज के ऊपर डिपेंड है और इससे ही प्रूव होती है. ओके, एनीवेज इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. अब एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म जब बोला है तो जितने भी प्रॉपर्टीज है उतने लीस्ट डाउन करो. हर एक प्रॉपर्टी का एक इक्वेशन होता है, ओके, डेफिनेशन होता है, वो आप लीस्ट डाउन करो. सो आई स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. सो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आएगा वो है लीनियरिटी. Linearity property is nothing but what? Zt of a into x1 of n plus b into x2 of n. Okay. अब इस प्रॉपर्टी का खासियत क्या है? Z ट्रांसफॉर्म क्या बोलता है कि कांस्टेंट जो भी है वो आप बाहर रख सकते हो और सेपरेटली, जैसे इधर दो टर्म है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर Z ट्रांसफॉर्म. इसका अलग कर सकते हो Z ट्रांसफॉर्म, इसका अलग फाइंड कर सकते हो. सो ये जब लिखेगा तब a बाहर x1 ऑफ n का zt x1 ऑफ z प्लस b x2 ऑफ z. दैट्स इट. ओके, सिंपल, बहुत सिंपल होता है. अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम शिफ्टिंग. अब टाइम शिफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनवर्स zt में इसका यूज बहुत होता है. ओके, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग सिग्नल आपको अच्छे से पता है. सी zt ऑफ x ऑफ n माइनस m. ओके, n माइनस m मतलब क्या? z raised to minus m into x of z. सिंपल, z raised to minus m into x of z. यहाँ जो भी आपको शिफ्ट मिलेगा, सपोज इट इज माइनस m, तो ये पावर में जाएगा माइनस m. तो सर प्लस m भी आ सकता है. यस, अगर मैं यहाँ बोलूं प्लस m है तो आप क्या करोगे? z raised to m into x of z. सिंपल एकदम. सो दिस इज नथिंग बट टाइम शिफ्टिंग. ओके, नाउ गोइंग विद द थर्ड वन. अब थर्ड है टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है? zt ऑफ x ऑफ माइनस n. सी रिवर्सल सिग्नल आपको पता होगा, रिवर्सल सिग्नल क्या होता है? x ऑफ माइनस n. सही है. सो जब भी x ऑफ माइनस n का रिवर्स सिग्नल निकालोगे तो आएगा क्या? x ऑफ माइनस x ऑफ z रेज टू माइनस 1. मतलब माइनस z नहीं लिखोगे, यहाँ आएगा z रेज टू माइनस 1. मतलब जहां भी z होगा वहां आप लिखोगे 1 बाय z. आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखना है. जब भी एक्सप्लेन बोलते हैं सिर्फ डेफिनेशन लिखो. प्रूव करने अगर बोला गया तो आपको पूरा प्रूफ किया जाए, प्रूफ करना पड़ेगा. ओके, गोइंग विद द फोर्थ. ओके, टाइम स्केलिंग. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम स्केलिंग. व्हाट इज टाइम स्केलिंग? zt ऑफ a रेज टू n into x of n. अब x ऑफ n आपका ओरिजिनल सिग्नल है. x ऑफ n के साथ बाजू में एक स्केलिंग टर्म a रेज टू n मल्टीप्लाई हुआ है. तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? x ऑफ z वो a z को डिवाइड करेगा. तो आप जब आप स्टैंडर्ड सिग्नल x ऑफ n का zt फाइंड करोगे, उसके बाद जहां भी z होगा वहां आप z डिवाइड बाय a कर दोगे. वेरी सिंपल. होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, नाउ गोइंग विद द फिफ्थ, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. अब ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, हमेशा हर एक में होती है.
कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपको दो सिग्नल है, एक x1 ऑफ n है और एक h ऑफ n है, राइट, इनके बीच में हुआ है कन्वोल्यूशन। अगर आप इसका z फाइंड करने वाले हो, सो एक सेंटेंस हमेशा याद रखने का, क्या बचा लो, कि कन्वोल्यूशन चेंजेस टू नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो क्या बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x ऑफ z इंटू h ऑफ z। चलो सही बात है एकदम। ओके, नाउ दिस इज माय फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ गोइंग विद द नेक्स्ट, सिक्स्थ। अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन z डोमेन, डिफरेंशिएशन इन z डोमेन। अब इसको डिफरेंशिएशन इन z डोमेन भी बोलते हैं, या फिर इसका और एक नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ n टू योर सिग्नल x ऑफ n, राइट। होता क्या है, सी, आपका x ऑफ n सिग्नल है, राइट, इसको एक n मल्टीप्लाई होगा, कितना, एक n, लेट्स कंसीडर n मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड में आपको पता है कि आपका x ऑफ n का z क्या है, x ऑफ z, एक n मल्टीप्लाई हुआ इसलिए एक डिफरेंशिएशन आएगा और एक माइनस और एक z। ओके, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि अगर समझो सर दो आ गए, ओके, सपोज आई से कि n स्क्वायर है, तब क्या करना है सर, तब सिंपल -1 का स्क्वायर z का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन दो बार एंड x ऑफ z का। सो उस बेसिस के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम जनरल बनाने जाए, सपोज अगर n रेज टू m है, ओके, इंटू x ऑफ n है, सो अभी कितने n है, n रेज टू m, सो यहां आएगा -1 रेज टू m, z रेज टू m, d रेज टू m अपॉन dz रेज टू m into x of z. Very simple. So this is nothing but differentiation property. That would be my sixth property. Okay. Now going with the seventh property, वो है correlation. Correlation property क्या होता है, अच्छा, correlation मतलब क्या, x of n एक है and correlation with h of n, right? सो बहुत सिंपल, दिखने के लिए ये कन्वोल्यूशन जैसा ही दिखता है बट होता नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही होगा, बट किसका, x ऑफ z का मल्टीप्लीकेशन होगा h ऑफ z इनवर्स, मतलब सेकेंड टर्म आपका 1 by z है। ओके, सो दैट इज माय सेवेंथ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एथ आता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू मतलब क्या, x ऑफ 0, वेरी सिंपल, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ z, बस इनिशियल वैल्यू में आपको इतना ही लिखना है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी आई कैन से दैट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू में क्या आएगा, x ऑफ इंफिनिटी लिमिट z टेंड्स टू 1, 1 माइनस z इनवर्स इनटू x of z. Very simple. So this is final value, this is initial value, this is correlation property. Hope you are clear with this. Okay, ये मेरा first question था. Now going with the next. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है बेसिकली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। अब आरओसी क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, दैट मींस इन योर एक्स ऑफ जेड, दैट इज जेड प्लेन, कौन से रीजन पे मेरा एक्स ऑफ जेड वैलिड है, पूरा थ्योरी आंसर है। आई वुड सजेस्ट यू दैट इनवर्सिटी का अगर मेरा सम जब लूंगा मैं, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। ओके, जस्ट याद रखिए, आपको ये थ्योरी आंसर करना है बच्चा लोग। ओके, नाउ गोइंग विद द नेक्स्ट। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग चालू हो जाता है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी है, ये ZT के मेरे वीडियो में हमेशा रहने वाले हैं। ओके, नाउ x of n a raised to n u of n. Now what is this? This is something said to be what? X find Z transform of x of n is equal to a raised to n u of n. Okay, कैसे करना है अच्छे से बताऊंगा, चेक कीजिए, पूरा एक्सप्लेन करता हूं एकदम एकदम बेसिक से। ओके, सबसे पहले आपको Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। वैसे कहने जाओ तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, बट अगर आपको Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है बोला तो आपको पूरा Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। ओके, अब सबसे पहले लिखिए Z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, ZT ऑफ x ऑफ n that is equal to summation n equal to minus infinity to infinity z raised to minus n into x of n। सही है, ये हो गया Z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अब
आपको क्या दिया है, उन्होंने जो दिया है Z ट्रांसफॉर्म वो है ये, इसका Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, सही है। आप क्या करोगे, सिंपल n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z रेस टू माइनस n, x ऑफ n क्या है आपका a रेस टू n इंटू u ऑफ n। अब मेरे प्यारे बच्चा लोग एकदम सिंपल बात बताता हूँ, सिग्नल में जब भी u ऑफ n मल्टीप्लाई आता है, व्हाट इज u ऑफ n? u ऑफ n इज नथिंग बट यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, सिंपल बात बताऊंगा, ये जो लिमिट्स है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, u ऑफ n सिग्नल कहाँ होता है? u ऑफ n सिग्नल सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी में प्रेजेंट होता है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? 1, यूनिट स्टेप 1। ओके, तो इसलिए ये टर्म u ऑफ n जब भी एक समेशन या इंटीग्रेशन, कभी भी पूरे सिग्नल सिस्टम में इंटीग्रेशन या समेशन में u ऑफ n या u ऑफ t आया, यहाँ u ऑफ n आया है, तो आप क्या करोगे, ये लिमिट्स आप चेंज कर दोगे 0 टू इन्फिनिटी में, सिंपल, और इसका वैल्यू आप लिखोगे 1। ओके, सो अब मैं चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज z रेस टू माइनस n, ये क्या हो जाएगा मेरा a रेस टू n, और इसके जगह पे 1। ओके, एक छोटा सा मैथ्स का सीरीज है, एक्चुअली दो है, दोनों बता देता हूं। सीरीज क्या है देखो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल a रेस टू n, ये एक सीरीज है। ओके, इसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस a वेर योर मॉड ऑफ a इज लेस देन 1, ये पहला सीरीज है। सेकेंड सीरीज क्या है, n इक्वल टू n इक्वल टू 0 नहीं, अब आता है n इक्वल टू 1 टू a, बराबर, आपने 0 का टर्म हटा दिया, कैपिटल, सॉरी, ओके 1 टू a नहीं लिखना था मुझे, वापस एक बार लिख देता हूं। सो समेशन n इक्वल टू 1 टू n, ओके 1 टू इंफिनिटी लिख दो, चलो 1 टू इंफिनिटी आ गया, a रेस टू n। सो आंसर में चेंज किया a अपॉन 1 माइनस a, सिंपल, 1 टू इंफिनिटी के लिए a अपॉन 1 माइनस a, आरओसी आपका सेम रहेगा, दिस इज आरओसी, इसे आरओसी कहते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जन सिर्फ Z ट्रांसफॉर्म के लिए नहीं, सीरीज से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बचपन में किया था ना, वहां से आरओसी आया है। ओके, सो 1 टू इंफिनिटी में न्यूमरेटर में a, 0 टू इंफिनिटी में न्यूमरेटर में 1, और डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब सर ये कहां काम में आएगा, यहां आएगा। ओके, सर ये Z ट्रांसफॉर्म का पार्ट है क्या? नहीं, ये Z ट्रांसफॉर्म का पार्ट नहीं है, सिंपल है, ये बेसिकली इसका सॉल्विंग है। ओके, अब यहां क्या बोल सकता हूं मैं, दिस इज समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, व्हाट इज दिस, z रेस टू माइनस 1 a होल रेस टू n। क्या किया मैंने, अच्छे से देखो, लॉज ऑफ इंडाइसिस सुना होगा आपने, रेस टू n पूरा रेस टू n कर दिया, ये दोनों टर्म को मैंने एक टर्म कर दिया, z रेस टू माइनस 1 एंड a, इसको एक टर्म कर दिया, रेस टू n। सी लॉज ऑफ इंडाइसिस, यू नो इट पीपल, ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a रेस टू n हो जाएगा, ये यहाँ 1 को मल्टीप्लाई होगा, z रेस टू माइनस n, वापस यही टर्म है। सर ये आपने ऐसा क्यों किया, 0 टू इंफिनिटी, अब ये दिख कैसा रहा है पता है, ये ऐसा दिख रहा है 0 टू इंफिनिटी, ये अंदर का जो टर्म है ना, ये बेसिकली है ना a है, देखो a रेस टू n 0 टू इंफिनिटी, आंसर क्या, 1 अपॉन 1 माइनस n, सिंपल, एक झटके में है ना इसका समेशन का आंसर मिल जाता है, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस a, हु इज योर a, z रेस टू माइनस 1 a, आपका आरओसी क्या है, मॉड ऑफ a कौन है आपका, z रेस टू माइनस 1 a इज लेस देन 1, सिंपल। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, बाय द वे अगर आपको नेगेटिव पावर्स में लिखना है, सी ये क्या फाइंड किया आपने फाइंड किया zt ऑफ a रेस टू n u ऑफ n, यही फाइंड करना था। नेगेटिव पावर्स में ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, पॉजिटिव पावर्स में लिखना रहेगा, सो व्हाट इज z रेस टू माइनस 1, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय z, सही है। अब ये z यहाँ मल्टीप्लाई z ऊपर गया, बाय द वे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, z रेस टू माइनस 1 के वजह से a रेस टू z लेस देन 1, ओके, व्हिच आई कैन राइट हियर, प्लीज चेक, आई एम राइटिंग हियर, ये z यहाँ z ऊपर, सो आई कैन से z डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस a, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, z वहां मल्टीप्लाई होगा, मतलब z वहां गया तो मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड a, सही है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड a। नाउ दिस इज योर आंसर, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, zt ऑफ व्हाट, a रेस टू n u ऑफ n, ये आपका आंसर है। एंड अगर आपको समझो, यहाँ तो सिर्फ z ट्रांसफॉर्म बोला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज रिमेंबर बच्चा लोग, कुछ चीजें एक्स्ट्रा करने से अपना कुछ कम नहीं होता, बट टीचर इंप्रेस होता है, आपको नॉलेज पता है तो इंप्रेस कर दो ना, सिंपल। ये क्या है पता है, ये है बेसिकली z प्लेन में ए सर्कल विद रेडियस a, ए सर्कल विद रेडियस a, मॉड z मतलब क्या होता है पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट जब दूसरी साइड लोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस एज ए, सेंटर एज 0,0, इसलिए आप ये सर्कल बनाते हो। एनीवेज मॉड ऑफ जेड, जब भी ए दिखा तो आपको सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस ए। गुड। अब इनइक्वालिटी में देखो क्या दिया, ग्रेटर आया ना आपको। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ पता है, आपका आरओसी बाहर लाई कर रहा है, सो बेसिकली यू हैव टू मेक ए शेडेड रीजन जो बाहर लाई करेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर जेड प्लेन, यहाँ लिख के रखो चाहिए तो, ये आपका जेड प्लेन हो गया। होप आपको क्लियर है, ये समझा आपको। ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये आपको बोला था a रेज़ टू n u ऑफ n का zt फाइंड करने के लिए। बहुत सिंपल था, आपको ये पूरा प्रूव करके दिखाना है। नाउ गोइंग विद द नेक्स्ट, अगर आप ये सम देखोगे, व्हाट इज गिवन, x ऑफ n दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1/5 रेज़ टू n u ऑफ n प्लस 5 1/2 रेज़ टू n u ऑफ -n-1। ओके, अब मैंने जो किया था वो एक बार मैं वापस लिखता हूं, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड सम हो गया। बराबर सुनो अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने a रेज़ टू n u ऑफ n का zt अभी फाइंड किया, क्या आया, z अपॉन z माइनस a, वेर योर मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड a। बाय द वे अगेन आई टोल्ड यू दिस इज योर स्टैंडर्ड zt, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड सिग्नल का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसका और एक भाई है, a रेज़ टू n u ऑफ -n-1। ओके, क्या फर्क है, माइनस z अपॉन z माइनस a, मॉड ऑफ z इज लेस देन मॉड a। ओके, कहने के लिए इसे क्या कहा जाता है, ये ऊपर वाला जो है ना ये है कॉजल। क्यों कॉजल सर, u ऑफ n है, u ऑफ n कहाँ रहता है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी में जो भी सिग्नल होते हैं वो होते हैं कॉजल। और u ऑफ -n-1 बेसिकली इसे कहते हैं हम एंटी कॉजल। एंटी कॉजल मतलब सिग्नल जो मेरा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, अंडरस्टैंड, -1 तक है। ओके, ये एंटी कॉजल। सर ये दोनों फॉर्मूलेस हमें याद रखने पड़ते हैं, यस आपको याद रखने ही पड़ते हैं ये दोनों फॉर्मूलेस। ओके, अब यही दो फॉर्मूलेस हम यहाँ यूज करेंगे, इसका zt फाइंड करने बोला है आपको। चेक, हम क्या करेंगे, अब अगर आप यहाँ अच्छे से देखते हो तो ये किसके साथ कंपेयर होता है, देखो तो ये कंपेयर हो रहा है a रेज़ टू n u ऑफ n के साथ। गुड, ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, a रेज़ टू n u ऑफ -n-1 के साथ। a पे ध्यान रखना, a कौन है। ओके, सी आपको एक बात सिंपल जो चीजें है ना याद रखनी है, यहाँ जब a है तो यहाँ क्या आया, माइनस है, ऑपोजिट साइन। देखो यहाँ a है तो यहाँ क्या आया, ऑपोजिट साइन। u ऑफ -n-1 मतलब एंटी कॉजल, एंटी कॉजल का इफेक्ट राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, माइनस आ रहा है और लेस साइन आ रहा है। ओके, ये आरओसी का, पर फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जब भी एंटी कॉजल है तो बाहर माइनस आएगा। गुड, चेक। अब इसका आंसर जब लिखने जाऊंगा मैं तो डायरेक्ट बोलो कि भाई ये मुझे पता है, चाहिए तो लिख लो, ये दोनों फॉर्मूलेस यहां लिख लो, उसके बाद डायरेक्ट लिखना x ऑफ z कम्स टू बी। व्हाट इज दिस, मैंने बोला ना a आपका क्या है, उसका ऑपोजिट आप नीचे यहां माइनस ए करते हो, दैट्स योर पोल। यहां -1/5, तो आंसर क्या आएगा, z अपॉन z प्लस 1/5। दैट्स गुड, इजी समझा होगा। प्लस 5 तो कांस्टेंट है, 1/2 रेज़ टू n u ऑफ -n-1, एंटी कॉजल के वजह से आप लिखोगे -z डिवाइडेड बाय z माइनस 1/2। ओके, इसको थोड़े से सजा दजा के लिख लेना वापस, सो z अपॉन z प्लस 1/5। गुड, नेक्स्ट माइनस 5z अपॉन z माइनस 1/2। अगर आप आरओसी की बात करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं मैं, यहां तो बोला नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि आरओसी बना के बताओ। इसका आरओसी क्या है, मॉड ऑफ z। आप आरओसी हमेशा मॉड ऑफ z में लिखते हो, मॉड ऑफ z। सी आरओसी डिपेंड होता है इसके ऊपर, यहाँ u ऑफ n है और यहाँ u ऑफ -n-1 है। u ऑफ n मतलब यहाँ आएगा ग्रेटर, ग्रेटर देन क्या, 1/5 की। सी -1/5 एक्चुअली पोल आना चाहिए, बट ऑब्वियसली यू आर पुटिंग इन मॉड, सो यू विल बी राइटिंग एज 1/5। यहाँ क्या आएगा, मॉड ऑफ z एंड u ऑफ -n-1 था, तो यहाँ आएगा लेस देन 1/2। होप यू आर क्लियर विद दिस, समझा रहेगा आपको ये सम। Now let's go with the next sum student, that is x of n equal to 2 raised to n u of n minus 2. Okay, अब यहां से प्रॉपर्टीज के सम शुरू होते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज आ गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। 2 raised to n u of n होता तो स्टैंडर्ड रहता, सही है, n minus 2 दिया है, बहुत सिंपल है, सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। किसी ने Z ट्रांसफॉर्म इसके पहले नहीं किया होगा उसे भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, चेक। सबसे पहले ये है क्या,
n-2 दिखा, n-2 दिखा मतलब क्या आया पता है, ये आया आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो आप लिखोगे बाय टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी zt of x of n minus m z raised to minus m into x of z। वेरी सिंपल, समझ गया रहेगा आपको ये। अब z raised to minus m x of z, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? प्रॉब्लम बताता हूं। यहां n-2 है, बट यहां देखो रेज टू n है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सब जगह n-2 आना चाहिए, मतलब सब जगह शिफ्ट दिखना चाहिए। ओके, पर 2 रेज टू n में शिफ्ट नहीं आया, बराबर। 2 रेज टू n को आपको शिफ्ट जबरदस्ती लाना पड़ेगा, मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करना है बताता हूं, चेक। सो टेक योर x of n, व्हाट आई एम डूइंग, 2 रेज टू n है। ओके, मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए, बिंदास कर लो -2। -2 किया तो मैथ्स बोलता है भाई साहब आपको +2 करना पड़ेगा, सही है। कर लिया आपने माइनस, और यहां आया, बराबर। थोड़ा सा यहां का वहां करो, मतलब बेसिकली लॉज ऑफ इंडाइसेस से 2 रेज टू n-2, 2 रेज टू 2 u ऑफ n-2 सेपरेट कर दिया। 2 रेज टू 2 क्या होता है, 4, ला दिया बाहर। 2 रेज टू n-2 u ऑफ n-2। आपको अभी लग रहा है क्या कि पूरे सिग्नल में wherever you have n there is basically n-2, there is a proper shift। that means अब यहां मैं x of z लिख सकता हूं, देखो, मतलब by zt, 4 तो कांस्टेंट है, रहने तो बाहर, n-2 n-2 n minus m, z raised to minus m का टर्म आता है। z raised to minus m मतलब कौन, z raised to minus m, तो यहां आएगा z raised to -2, ये टर्म आपका बाहर आ गया। अब zt ऑफ, चेक, n-2 में से z raised to -2 गया, कौन बाकी, 2 raised to n, यहां कौन बाकी, u of n। ओके, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने वो फॉर्मूला लिखा था, a raised to n u of n, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, यू विल राइट बेसिकली 4z raised to -2, इसका आंसर आता है z अपॉन z -2। सो फाइनली यू कैन राइट x of z दैट इज इक्वल टू 4z raised to -2 z, so z raised to -2 into z divided by what, z -2, सही है। यहां बनना है, this is 4, z raised to -2, z raised to this, that becomes z raised to -1 divided by z -2। आप चाहिए तो यहां छोड़ सकते हो, that would be enough। hope you are clear with this sum। see, अगर आपको ये सम समझा होगा और आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ रहा है, just give a like, okay, अच्छा लगेगा मुझे बहुत। now going with the next, अब यहां क्या बोला है, समथिंग लाइक दिस, वापस प्रॉपर्टी का ही सम है, बराबर है। प्रॉपर्टीज मैंने बताया, स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज बताया, एक बार चेक कर लो प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे है, इफेक्ट क्या रहता है प्रॉपर्टीज का। अभी अगर ये सम आप देखोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट x ऑफ n n-1 u of n। ओके, n-1 बाहर है, सी दिस इज n-1 which is multiplied to u of n। ओके, वन मोर थिंग, जैसे हमें पता है zt of a raised to n, वैसे zt of u of n भी पता रहना चाहिए, वो है z अपॉन z -1। ओके, ये स्टैंडर्ड zt है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, सिंपल है, एक बात बताओगे, सिंपल बता दो, a raised to n u of n का फॉर्मूला क्या था, z अपॉन z -a। इसमें से a गायब हो गया, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 1, 1 raised to n, 1 raised to anything is 1, मतलब जब आपने a को 1 पुट किया तो u of n में नीचे a के जगह पे 1 आ गया, सिंपल। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, चलिए यहां थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, चेंजेस मतलब कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं। नाउ x of n that is equal to u of n multiplies to n, n into u of n minus u of n। so there are two signal। ओके, एक है आपका x1 of n और एक है आपका x2 of n। so मैं सजेस्ट आपको क्या करूंगा पता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों का सेपरेट फाइंड करो, जाके रख दो इधर। ओके, सो सबसे पहले x1 of n लेता हूं। सो x1 of n is what, n into u of n। फाइन, व्हाट इज n, n का मतलब क्या, n मतलब इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n, करेक्ट, ऐसा भी नाम है। दूसरा नाम क्या है इसका, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन z डोमेन, बराबर। अगर एक n मल्टीप्लाई होता है, मतलब जब आप इसका zt लोगे, u of n का zt आएगा। व्हाट विल बी u of n का zt,
u ऑफ एन आपका स्टैंडर्ड सिग्नल है, ओके प्लीज समझ के चलो बच्चा लोग, u ऑफ एन आपका स्टैंडर्ड सिग्नल है, उसको n मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके वजह से u ऑफ n का zt आप लिखोगे वो आएगा z अपॉन z माइनस 1, लिख लिया। अब इफेक्ट देखो, इफेक्ट क्या है, n के वजह से 1 माइनस 1 z d बाय dz, सिंपल समझ गया आपको, 1 माइनस 1 z d बाय dz ये इफेक्ट है, बराबर है, यहाँ माइनस z, अब डिफरेंशिएशन करो, सो दिस इज बेसिकली u बाई v में हम नीचे पहले v स्क्वायर करेंगे z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, फिर हम v को लिखेंगे z माइनस 1, फिर हम u का डिफरेंशिएशन लेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ z, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर z को u को एज इट इज लिखेंगे, फिर v का निकालेंगे दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस 1। सी स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बेसिक मैथ्स भी बता रहा हूं, ओके कंसिडर कर रहा हूं, मेरा हर एक बच्चा जनरल है मेरे लिए, ओके सो यहां ये आया z माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ z क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ z इज 1 गया, माइनस z, ओके डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस 1, z का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब इसको 1 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे क्या आएगा z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, सिंपल, सो आई कैन से x1 ऑफ z फाइनली क्या आता है, अगर आप अच्छे से देखते हो z माइनस z, मतलब यहां से z और z कैंसिल हो गया, बाकी कौन माइनस 1, माइनस 1 माइनस z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ क्या z, सो x1 ऑफ z इज z अपॉन z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, सो z अपॉन z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ओके दिस इज x1 ऑफ z, x2 आ जाओ, x2 क्या है u ऑफ n, सो क्लियर है, x2 ऑफ z क्या आएगा u ऑफ n का zt, u ऑफ n का zt क्या है z अपॉन z माइनस 1, वेरी गुड। फाइनली आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ लिख के देता हूं आपको, फाइनली आप x ऑफ n का फाइंड कर रहे थे, सो आई कैन से x ऑफ z इक्वल टू x1 ऑफ n, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आप अलग अलग zt फाइंड करके रख सकते हो, सो x1 ऑफ n का zt क्या है z अपॉन z माइनस 1 दी होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस x2 ऑफ n का क्या है u ऑफ n z अपॉन z माइनस 1, दैट्स इट, वी आर डन, होप यू आर क्लियर विद दिस, आपको ये समझा होगा, ओके सिंपल था इतना कुछ। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स चेक विद द नेक्स्ट सम दैट इज डिटरमाइन इनवर्स zt ऑफ दिस। नाउ इनवर्स zt का सम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ओके अब पहली बात, इनवर्स zt का सम जब भी आता है, सो देयर आर बेसिकली मल्टीपल मेथड्स, एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, एक होता है रेसिडुअल मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये सारी चीजें करने के लिए बेसिक चीजें याद रखो कि अगर डिफॉल्ट केस क्या है, जब भी इनवर्स zt का ऐसा कुछ सम आएगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से इसे सॉल्व करना है, ओके अगर उन्होंने मेंशन किया है रेसिड्यू मेथड से तो रेसिड्यू से करो, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करना। हाउ यू नीड टू डू दिस सम, सबसे पहला काम क्या है, ये जो भी नीचे आया है ना डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर्स है, z रेज़ टू माइनस 1 नहीं है, z रेज़ टू माइनस 2, इसे आपको पॉजिटिव पावर्स में चेंज करना है, मतलब आप क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय, इसे आप लिखोगे 1 माइनस 1.5 बाई z, नेक्स्ट प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, वेरी गुड सिंपल। अब क्या आएगा चेक, इसे आप लिख सकते हो x ऑफ z दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर, आपका यहाँ एलसीएम है जो न्यूमरेटर में जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आया z स्क्वायर माइनस 1.5z प्लस 0.5, ओके ये आया x ऑफ z। नाउ अंडरस्टैंड, सब अब क्या लगेगा आपको बच्चा लोग, यू विल बी रिक्वायरिंग ए कैलकुलेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको फाइंड करना है इसके पोल्स, सो पुट 1 दैट इज कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोड फाई 3, नाउ सो 1, दूसरा है माइनस 1.5, तीसरा है 0.5, पुट कर दो, पहला आंसर आया 1, सो आप जब यहाँ लिखोगे यू विल राइट इन दिस वे z स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 1, सो आप लिखोगे z माइनस 1, ये आपका पहला फैक्टर है। दूसरा आया बेसिकली 1/2, मतलब नेक्स्ट लिखोगे आप z माइनस 1/2, ओके ये आपके दो पोल आए, वेरी गुड। नाउ यू विल स्टार्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ टर्म, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब zt में एक छोटा सा चेंज होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड नहीं चेंज हो रहा है, zt में लास्ट स्टेप में कुछ करने के लिए आप पहले से कुछ करके जाओगे, क्या करके जाओगे चेक, यू विल डिवाइड z बोथ साइड, z डिवाइड करो बोथ साइड, या फिर न्यूमरेटर में z स्क्वायर है ना, इसमें से एक z यहां ले लो, सो मैं लिख सकता हूं x ऑफ z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय व्हाट z माइनस 1
और दूसरा है z माइनस 1/2। चलिए इसका कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो z डिवाइडेड बाय क्या आएगा, z माइनस 1 इंटू z माइनस 1/2। इसका पार्शियल करूंगा तो a डिवाइडेड बाय z माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय z माइनस 1/2। सही है। a और b फाइंड करना है आपको। अभी a और b आप कैसे फाइंड करते हो, चेक यहां करता हूं। a फाइंड करने के लिए आपको z इक्वल टू 1 रखना है, इसमें इस फैक्टर में मत रखना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में z इक्वल टू 1 रखो, यहां नहीं रखना है। यहां रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा, इंफिनिटी जाएगा। तो इसको छोड़ के बाकी में रखो। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, z इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। सो ये है 1, 1 माइनस हाफ, 1 रुपया माइनस 8 आना, 8 आना नीचे आएगा 1/2, ऊपर आएगा 2, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1/2 हो गया ना, 2 ऊपर गया। b के लिए z इक्वल टू रखोगे आप 1/2, मतलब 8 आना। ओके, आप क्या करोगे, वापस इसमें जाओगे। नाउ यू वोंट कीप इट हियर, ये फैक्टर में नहीं रखोगे आप, बाकी में रखोगे। ओके, z अपॉन z माइनस 1 में। सो z अपॉन मतलब 1 अपॉन, सॉरी 1/2 रखना है, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। सो 8 आना माइनस 1 रुपया माइनस 8 आना। सो दैट बिकम्स व्हाट, 1/2 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। Your answer is nothing but minus 1. Good. You got this. You got A and B. इसको उठाओ, वापस यहाँ रख दो। So x of z by z लिखना है आपको। Check carefully. x of z by z that is equal to x of z by z. Okay. x of z by z and that is equal to क्या आएगा आपका, a upon a क्या है आपका 2. So 2 divided by z minus 1 एंड सेकेंड है आपका b, b क्या है माइनस 1। सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1/2। ओके, नाउ इस z को वापस ऊपर लेके जाओ, x ऑफ z ऊपर लेके जाओ। सो 2 इंटू z अपॉन z माइनस 1 माइनस z अपॉन z माइनस हाफ। ओके, सो दिस इज माई आंसर स्टूडेंट। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। आपको ये सम में ये काम तो हमेशा करना है। ओके, हमेशा। अब आपको तीन रीजन उन्होंने दिया रहेगा, सी, हाँ, चेक। मैं आई विल राइट दैट आंसर अगेन। बेसिकली मैं आंसर लिखता हूं जानबूझ के आपके लिए। सो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया x ऑफ z दैट इज इक्वल टू 2 z अपॉन z माइनस 1 एक आया, दूसरा आया z अपॉन z माइनस हाफ। आपको तीन रीजन दिए रहेंगे, एक ये था। ओके, सेकेंड आरओसी जो दिया है वो रहेगा मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 एक था, बराबर है। सो 1/2 और हाँ ग्रेटर देन 1 एक है, दूसरा रहेगा बेसिकली लेस देन 1/2 और थर्ड रहेगा आरओसी मॉड ऑफ z बेसिकली लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2। ओके, सो बेसिकली कंसेप्ट कैसा है पता है, ये आपका छोटा सा सर्कल 1/2 का, ये आपका बड़ा सर्कल 1 का। आपका आरओसी कहां कहां आता है, सबसे पहले योर आरओसी विल बी हियर, दैट इज आउटसाइड। ओके, आउटसाइड दैट इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। फिर नेक्स्ट इज दिस इनसाइड 1/2। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दिस, दैट इज वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के बीच में, मतलब वो क्या है 1/2 से बाहर, 1/2 से ग्रेटर एंड लेस देन 1। ओके, एक सिंपल बात बताता हूं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, जब भी ग्रेटर है, अब यहां क्या लिखा है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। चेक, ग्रेटर देन 1। अगर मैं बोलता हूं कोई नंबर 1 से बड़ा है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि वो 1/2 से भी बड़ा है, मतलब यहां और एक रीजन है दैट इज 1/2 से भी बड़ा है, इसे कहते हैं आरओसी का प्रॉपर्टी। इफ योर रीजन इज आउटर मोस्ट रीजन के बाहर है, आउटर मोस्ट सर्कल के बाहर है, दैट मीन्स वो सारे पोल से ग्रेटर है, करेक्ट। सेकेंड, 1/2 के अंदर अगर मैं बोलता हूं मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/2, ओके, मतलब मैं बोलता हूं कि एक नंबर है जो 1/2 से छोटा है। अगर वो 1/2 से छोटा है, इट्स ऑब्वियस ना कि वो 1 से भी छोटा है। तो यहां और एक बात आएगी, दैट इज मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। ओके, और यहां तो क्लियरली लिखा है। सर ये सब नाटक क्या है,
इस नाटक को कहते हैं कॉजल एंटी कॉजल। जब भी ग्रेटर है आप कॉजल का आंसर लिखोगे, जब भी लेस है आप एंटी कॉजल का आंसर लिखोगे। बताता हूं, सुनो, वो भी बताता हूं, बहुत इजीली बता देता हूं। अगर आपके पास z अपॉन z माइनस ए है, अगर आपको कॉजल का आंसर लिखना है तो आप लिखोगे a रेज टू n u ऑफ n। ओके, ये है आपका कॉजल का आंसर, करेक्ट। अगर मैं बोलता हूं आपको लिखना है z अपॉन z माइनस ए का एंटी कॉजल आंसर, माइनस ए रेज टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ये है आपका एंटी कॉजल। ओके, अब मैं तीनों के लिए आंसर लिखता हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। सबसे पहले रीजन के लिए आंसर लिख रहा हूं, इसका x ऑफ n दैट इज इक्वल टू 2 z अपॉन z माइनस वन। फर्स्ट रीजन में मॉड ऑफ z ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब कॉजल, ग्रेटर देन वन, ये वन का पोल है, तो आप लिखोगे z अपॉन z माइनस वन एक्चुअली होता किसका इनवर्सिटी u ऑफ n का। ओके, आपने u ऑफ n क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कॉजल, कॉजल मतलब u ऑफ n। ओके, ग्रेटर देन वन बाई टू। अब दूसरा पोल भी कॉजल है, तो आप लिखोगे माइनस वन बाई टू। देखो z अपॉन कॉजल के लिए लिख रहे हो, z अपॉन z माइनस ए बराबर a रेज टू एन u ऑफ n, you will write 1 by 2 raised to n u of n. So this is basically causal का आंसर। अब ये दूसरा रीजन का आंसर लिख रहा हूं, चेक केयरफुली, सेकेंड वन। ओके, दिस वाज वन, दिस वाज फॉर सेकेंड आरओसी। अभी सेकेंड आरओसी में लेस लेस, दोनों के लिए लेस है, तो आंसर में फर्क क्या आएगा, देखो 2 एंटी कॉजल के वजह से माइनस आएगा और u ऑफ n के जगह पे आएगा u ऑफ माइनस एन माइनस वन, और ये माइनस लिख दिया। इसका भी एंटी कॉजल आंसर लिख रहे हो, तो एंटी कॉजल में और एक माइनस आएगा जो इसको प्लस करेगा, यहां आएगा वन बाई टू रेज टू एन u ऑफ माइनस एन माइनस वन। सिंपल। थर्ड, थर्ड आता है x ऑफ n इक्वल टू, नाउ यहां मिक्स है, मॉड ऑफ z ग्रेटर किससे है, वन बाई टू से, पहला पोल कौन सा है, वन, सो वन के लिए देखना, मॉड ऑफ z इज लेस देन वन, लेस मतलब एंटी कॉजल, यही लिखना इधर, माइनस टू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, ये वाला माइनस लिख दिया। मॉड ऑफ z ग्रेटर देन वन बाई टू, ग्रेटर मतलब कॉजल, कॉजल मतलब आप क्या लिखोगे, ये कॉजल वाला आंसर था, वन बाई टू रेज टू एन यू ऑफ एन। दिस आर माय थ्री आंसर। वेरी लवली सम, हमेशा यूनिवर्सिटी के पेपर में होता ही है, इट में भी एनी यूनिवर्सिटी। ओके, होता है मतलब होता है, फिक्स है। Yes student, now let's check with the next sum. So what is given, find the inverse Z transform of x of z for ROC mod of z greater than 2 using partial fraction expansion, PFE मतलब partial fraction expansion। अब कहने के लिए ये सम थोड़ा सा टफ है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ टफ जा सकता है बच्चों को, ओके, क्योंकि z माइनस वन भी होल क्यूब आया। चलिए चेक करेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सबसे अपना पहला काम रहता है कि ये जो z है, ओके, ये आप यहां ला दो, बिकॉज यू नीड टू डिवाइड z बोथ साइड, दोनों तरफ आपको z डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में जब z है आप इसको यहां ला सकते हो। सो मैं क्या कहता हूं, चेक x of z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू z प्लस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन दी होल क्यूब और z माइनस टू, इतना कर लो। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको लाओ बाजू में, फाइन, ला दिया। अब आपको इसका करना है पार्शियल फ्रैक्शन। सुनिए एक छोटी सी बात, पार्शियल फ्रैक्शन भी सिखा रहा हूं, इसे कहते हैं पेरेंट फैक्टर। सो ये आपका पेरेंट फैक्टर है, a डिवाइडेड बाय z माइनस वन दी होल क्यूब, और ये भी आपका पेरेंट फैक्टर है, सो b डिवाइडेड बाय z माइनस टू। अब d के नीचे क्या आएगा, इसके बेबी, ओके, मैं नॉर्मली ऐसा बोलता हूं, दिस इज समथिंग, इसके बेबी फैक्टर निकलेंगे, ओके। सो यहां c लिखता है, सॉरी, सो c डिवाइडेड बाय, यहां आएगा इसका पहला बेबी z माइनस वन दी होल स्क्वायर, और लास्ट आएगा z माइनस वन, फाइन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट स्टेप देखो, a और b ओरिजिनल फैक्टर, पेरेंट फैक्टर, c एंड d बेबी फैक्टर। शॉर्टकट से आप सिर्फ पेरेंट फैक्टर्स के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, a और b आप फाइंड कर पाओगे। सो a फाइंड करने के लिए
पुट z इक्वल टू 1, यहां जाके z इक्वल टू 1 पुट करो. सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 दी होल क्यूब 1 माइनस 2. सो ये आएगा दिस 1 माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 2. फाइन. अब b के लिए z इक्वल टू 2 डालो. z इक्वल टू 2 डाल दो, ये आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दी होल क्यूब. ये आया 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1, 1 क्यूब गया. सो बेसिकली ये आया 3. ओके फाइन. अब सुनो इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके अब ये a और b के वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मैं लिखता हूं, सो था z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 दी होल क्यूब और z माइनस 2. पहले हमने लिखा a का वैल्यू आया माइनस टू डिवाइडेड बाय z माइनस 1 दी होल क्यूब. फिर हमने लिखा b का वैल्यू आया 3, सो 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2. फिर अपने पास c नहीं था, c था z माइनस 1 दी होल स्क्वायर. और लास्ट में था d, सो d डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस 1. फाइन हो गया. अब सुनो, c और d फाइंड करने का तरीका, दो मेथड है. एक वो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, बहुत लंबा हो जाता है. उससे बेहतर एक ऑप्शन बताता हूं. सी पुट वैल्यूज ऑफ z. ओके, z के जगह पे कुछ भी रखो एक्सेप्ट आपने जो ऑलरेडी a और b के लिए यूज कर लिया. आपने a फाइंड के लिए z इक्वल टू 1 रखा था और b के लिए z इक्वल टू 2 रखा था. मतलब 1 और 2 छोड़ के कुछ भी रखो. सो पुट वैल्यूज ऑफ z. ओके, मैं लिखता हूं एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2. तो एक काम करते हैं, सबसे बेहतर वैल्यू क्या है? सबसे बेहतर वैल्यू जो लगता है, लेट्स से पुट z इक्वल टू 0. ये सबसे इजी वैल्यू है, 0 पहले यूज कर लो. ओके, सो आई से चलिए, तो यहां 0 यूज करूंगा तो 0 प्लस 1 बन जाएगा 1. 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0 माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 1. माइनस 1 का क्यूब आ जाता है माइनस 1. 0 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 2. दैट इज इक्वल टू, चलिए यहां माइनस 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0 माइनस 1 माइनस 1. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3, यहां आ जाएगा माइनस 2. फिर यहां प्लस c, 0 माइनस 1 इज माइनस 1. माइनस 1 का स्क्वायर आ जाता है 1 प्लस d, 0 माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1. हो गया. अब यहां से एक इक्वेशन बनाओ. क्या इक्वेशन आएगा, चेक. सो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2. ये है 2, जिसको इस साइड लाओगे तो बन जाएगा माइनस 2. ये है माइनस 3 बाई 2, इस साइड लाओगे तो आ जाएगा 3 बाई 2. दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा c माइनस d. लेट्स से ये एक आपका इक्वेशन है. ओके, दिस इज वन ऑफ माय इक्वेशन. लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने हैं हमें और उसके बाद ही उसे सॉल्व करना है. ओके, अब मैं बोलता हूं कि आपने क्या यूज कर लिया, z इक्वल टू 0. लेट्स से नाउ पुट z इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो. क्या क्या यूज हो गया, 0 यूज हो गया, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया. सो आप 3 पुट कर सकते हो, माइनस 1 पुट कर सकते हो. छोटे वैल्यूज पुट करोगे तो सॉल्विंग इजी होती है, आपकी विश. सो मैं पुट करता हूं z इक्वल टू माइनस 1. ओके सर, माइनस क्यों पुट कर रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो. माइनस 1 एक छोटी वैल्यू है, अब यहां जाके पुट करो. सो माइनस 1 जब पुट करूंगा, माइनस 1 प्लस 1 0. ओके फाइन. अच्छा, ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था, मैंने ऐसे ही पुट कर लिया. बट अच्छा है ना, माइनस 1 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 0. गुड, डन. अब यहां राइट हैंड साइड में माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहां आप माइनस 1 पुट करोगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2. माइनस 2 का क्यूब माइनस 8. सो माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8. फाइन. फिर प्लस यहां आ जाएगा 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, माइनस 1. ओके चेक, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. फाइन. नेक्स्ट प्लस c डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2. माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4. सो यहां आ जाएगा नीचे 4. फिर नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2. सो माइनस d डिवाइडेड बाय 2. वो माइनस 2 जो था वो मैंने ऐसे रख लिया, माइनस 2. अब इससे एक इक्वेशन बनेगा. पहले तो कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा, 2 4 जा, माइनस एंड माइनस कैंसिल, ये 1 बाय 4 बन गया. 3 और 3 कैंसिल, ये बन गया 1. ओके फाइन. अब इससे एक इक्वेशन बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं चेक. सो यहां तो 0 है, ये क्या है 1 बाय 4. 1 बाय 4 जब इस साइड आएगा तो बनेगा माइनस 1 बाय 4. फाइन. फिर यहां है माइनस 1 जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 1. फाइन.
अब कौन बाकी है नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, c डिवाइडेड बाय 4 माइनस d डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। चेक, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 और 2 बन चुका है। ओके, सो व्हाट यू कैन से नाउ व्हाट यू कैन से, टेक ए कैलकुलेटर और आप फाइंड करो। सो इक्वेशन इक्वेशन 2 अननोन जाओ। सो पहला इक्वेशन c का कोएफिशिएंट 1, d का कोएफिशिएंट -1, यहां आप पुट करोगे। सो ये है 0.5 माइनस 2 प्लस 1.5। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन यहां 4 इनवर्स, नेक्स्ट इज माइनस 0.5, सी माइनस 1/2 मतलब माइनस 0.5, और तीसरा है 1 माइनस 0.25, 1/4 को 0.25 मैंने रख लिया। ओके, रख लिया। c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू जो आया है वो है -3 और d का वैल्यू जो आया है वो है -3। वेरी गुड। सो इस तरीके से आपको c और d भी आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें जाके आपको पुट करना है। ओके, चेक, मैंने कहां से उठाया था, मैंने x ऑफ z इक्वल टू ये लिखा था, इसका मैंने पार्शियल किया, तो a b c d सारी चीजें आपको पुट करनी है। ओके, सो मैं बोलता हूं, देखो, I से x ऑफ z डिवाइडेड बाय z, पहला था a और a का वैल्यू क्या आया था -2, सो -2 डिवाइडेड बाय व्हाट, z -1 दी होल क्यूब, ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट आया था 3, सो 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, z -2, ये था b का वैल्यू। फिर आपको c का वैल्यू जो आया वो है -3, सो -3 डिवाइडेड बाय इसका बेबी फैक्टर था स्क्वायर, और नेक्स्ट आया था वापस -3, इसका और एक बेबी फैक्टर, वो है ये। अब इस z को वापस यहां लेके जाओ न्यूमरेटर में, सो x ऑफ z दैट इज इक्वल टू -2z डिवाइडेड बाय z -1 दी होल क्यूब प्लस 3z डिवाइडेड बाय z -2, फिर -3z डिवाइडेड बाय z -1 दी होल स्क्वायर और -3z डिवाइडेड बाय z -1। फाइन, लिख लिया। अब आपको देखो क्या बोला है बच्चा लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां दिख रहा है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2। मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2 मतलब इसके पहले वाला सम था ना आरओसी का, जब 3 रीजन के लिए हमने आंसर लिखा था, यहां आपको सिर्फ एक ही रीजन के लिए आंसर निकला है। अब कितने पोल है आपके, 2 पोल है, एक है 1 और एक है 2। सबसे बड़ा पोल 2, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 मतलब पूरा रीजन इज ग्रेटर देन 2। व्हेन आई से कि कोई नंबर 2 से बड़ा है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो 1 से भी बड़ा है, मतलब ये दोनों के लिए कॉजल का आंसर आएगा। मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ z इज आल्सो ग्रेटर देन 1। ओके, सो व्हाट आई कैन से नाउ, आई कैन सिंपली से दैट, yeah, so basically now we need to write izt of this. So by izt, very simple. Now for this and this you require property. So I can say, I'll explain you, x of n equal to, see check, -2 is constant, तो ऐसे ही लिख दो, z upon z -1 दी होल क्यूब, इसका izt है n into n -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आता है। ओके, इनटू a रेज टू n -1, अभी a कौन है यहाँ, a आपका 1 है, मतलब 1 रेज टू n -1 रेज टू n -2, एनीवेज 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, वो गया, इनटू व्हाट, u ऑफ n। आप u ऑफ n क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों कॉजल है, सो यहां आएगा u ऑफ n। सही है, चलिए सेकंड का लिखते हैं, प्लस 3 z upon z -2, 2 raised to n u of n। ओके, नेक्स्ट -3 z upon z -2 दी होल स्क्वायर, तो यहां आता है n, पहले तो n आपका इफेक्ट है, और z upon z -1 मतलब क्या, u of n फाइनली। सही है, ये n क्यों आया, ये स्क्वायर के वजह से। ओके, यहां भी 1 raised to n -1 आता है बाहर, पर 1 raised to anything is 1, जाने दो। फिर -3 z upon z -1, ये भी आया u of n। तो ये आपका फाइनल आंसर है। होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, इंटरेस्टिंग सम है, थोड़ा लेंदी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये सम पूरा कर लेना, वीडियो देखने के बाद पूरा कर लेना,
तो फिर एग्जाम में अगर आ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी स्मूथली सॉल्विंग दिस सम. ओके, होप यू. Okay students, now let's go with the next sum. Now if you see this sum, determine inverse Z transform of x of z is equal to 1 upon 1 minus a z inverse ROC of mod of z greater than a. अब ये sum बहुत easy है, actually बहुत easy है. See, दिया क्या है, x of z that is equal to 1 divided by what, 1 minus a z inverse, जहां बोला है कि mod of z is greater than mod a. सही है. अब मैं क्या कर सकता हूं, this is nothing but what, 1 upon 1 minus a divided by z, right? ये z यहाँ मल्टीप्लाई, z ऊपर गया, so z divided by z minus a where mod of z is greater than mod a. That's it. इतना ही करना था आपको इसमें. Hope you are clear with this. Okay. Now let's go with the next. अब नेक्स्ट सम जो दिया है इसका ही एग्जैक्टली भाई है, बराबर. चेक, क्या बोला है, x of z is equal to 1 upon 1 minus a z inverse ROC, ये दिया है. ओके, सो अब दिया है x of z is equal to सेम है, बराबर 1 upon 1 minus a z inverse where mod of z is less than mod a. जब लेस देन mod a बोला ना तो समझ जाने का कि उसने क्या दिया, एंटी कॉजल दिया अपने को. क्या दिया, एंटी कॉजल. Now this is anti causal. This is 1 upon 1 minus a by z, z इधर z ऊपर, so ये है z upon z minus a, बराबर. जहां बोला है mod of z is less than mod a. अब इसका इनवर्स zt चाहिए आपको, so इसका इनवर्स zt x of n इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a raised to n u of minus n minus 1. सही है. दिस इज योर आंसर. होप यू आर क्लियर विद दिस. और पहले वाले में जब mod of z, शायद मैंने लिखा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, ग्रेटर देन a था, तो जहां हमने लिखा था x of z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस a, सो इसका x of n क्या आएगा, a raised to n u of n. दैट्स इट. ओके, समझ गया रहेगा आपको, ये क्लियर है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस सम, क्या दिया है आपको यहाँ, डिटरमाइन दी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of z दैट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस a दी होल स्क्वायर यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन रेसिड्यू मेथड. अब ये एक अलग मेथड है जो आपको सॉल्व करना है. कैसे करते हैं इसको देखो. ओके, बहुत इजी है. सबसे पहले मैं आपको रेसिड्यू मेथड का फॉर्मूला लिख दूंगा. x of n is what, 1 upon 2 pi j contour integration of what, x of z into z raised to n minus 1 with respect to dz. सो ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल. अब ये फॉर्मूला एक्चुअली है कि आपको क्या करना पड़ता है. ओके, जस्ट अ सेक. आपको बेसिकली इसमें क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड रेसिड्यू. ये जो लिखा है ना कंटूर इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये कि रेसिड्यू फाइंड करना है. अब एक बात बताता हूं, दूसरी बात, ये जो है पूरा, हम इसको पूरे को बोलेंगे f of z, बराबर. सो इसमें जब भी आपको सॉल्व करना है, मतलब ये सॉल्व करने के लिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल बी बेसिकली फाइंडिंग रेसिड्यू ऑफ ये फंक्शन कौन है, f of z एट z इक्वल टू उसका जो भी पोल होगा. ओके, बताता हूं. यहां जैसे पोल कौन है, a पोल, ये आपको रेसिड्यू फाइंड करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो मैं बोलूंगा x of n दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेसिड्यू फाइंड करना है आपको, रेसिड्यू ऑफ f of z. चलो, आपका f of z कौन है वो भी लिख लेते हैं. हु इज योर f of z, x of z. x of z क्या है आपका, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस a दी होल स्क्वायर. सही है. और आगे आएगा मेरा z रेज टू n माइनस 1, सिंपल, एट z इज इक्वल टू पोल कौन है, a. और एक बात बताता हूं कि पोल का ऑर्डर ये भी मैटर करता है. ओके, ऑर्डर क्या है आपका, m इज इक्वल टू 2 है, 2 बार रिपीट हुआ है. सो रेसिड्यू का फॉर्मूला बहुत इजी होता है बच्चों लोग, बहुत इजी. ओके, फॉर्मूला क्या है बताता हूं, 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1. m मतलब कौन, ये रेसिड्यू का फॉर्मूला है 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल d रेज टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय dz रेज टू m माइनस 1 ऑफ x of z. x of z ना लिखो तो बेटर है, हम लिखते हैं f of z, क्योंकि हमने f of z नाम दिया ना. सो लेट्स से दिस इज नथिंग बट व्हाट, f of z. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 मतलब क्या, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल d रेज टू m माइनस 1 मतलब इधर आएगा d बाय dz
m माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, 2 माइनस वन होता है 1, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे किसका, इसका, ये फंक्शन का, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस ए दी होल स्क्वायर, ओके, इनटू z रेज टू n माइनस वन इनटू z माइनस ए दी होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। जो पोल है वो मल्टीप्लाई करता है। चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आया 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 d बाई डी जेड, ओके, z स्क्वायर z रेज टू n माइनस वन मतलब ये बना z रेज टू n, 2 माइनस वन इज नथिंग बट 2 माइनस वन इज प्लस वन, सिंपल, z रेज टू n प्लस वन। इसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो सो डिफरेंशिएशन आएगा n प्लस वन रेज टू z रेज टू n प्लस वन माइनस वन, मतलब आपका आंसर आया n प्लस वन इंटू जेड रेज टू n, दैट्स योर फाइनल आंसर। होप यू आर क्लियर विद दिस। ये सम, ये आपका x ऑफ n आया, वापस बताता हूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, x ऑफ z, ओके, इसे x ऑफ z कहते हैं, सॉरी इसे x ऑफ n कहते हैं। होप यू आर क्लियर विद दिस। रेसिड्यू का सम पक्का आएगा, मैं अगर आपका टीचर होता कॉलेज में तो मैं पक्का पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो विद द नेक्स्ट सम। फाइंड x ऑफ n कंसीडरिंग फॉर पॉसिबल आरओसीज। अगर आपको याद रहेगा आपका एक सम था जिसमें हमने है ना अलग अलग आरओसीज के लिए आंसर फाइंड किया था, वैसे आपको यहाँ करना है, क्या करना है बोला है, इसके अलग अलग आरओसीज के लिए आंसर। चलो वो सब करने से पहले सबसे पहले इसका पार्शियल कर लो, सबसे पहले इसका पार्शियल करो। पार्शियल कैसे करोगे, x ऑफ z डिवाइड बाय z, ये जो यहाँ z है उसको यहाँ ले लिया, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय z माइनस वन z माइनस टू, सिंपल, यह आपका x ऑफ z डिवाइड बाय z और ये आंसर, ओके। अब इसका पार्शियल कैसे आएगा, a डिवाइडेड बाय z माइनस वन, b डिवाइडेड बाय z माइनस टू, ओके, x ऑफ z डिवाइड बाय z। a फाइंड करने के लिए z इक्वल टू 1 डालो इसमें, सो 10 डिवाइडेड बाय, यहां नहीं डालोगे, यहां डालो 1 माइनस टू, सो आंसर इज माइनस 10। b फाइंड करने के लिए z इक्वल टू 2 डालो, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन, सो यहाँ आया प्लस 10। चलिए इससे मैं बोल सकता हूँ x ऑफ z इज इक्वल टू, ये z वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले लेता हूँ, a क्या आपका माइनस 10, सो माइनस 10z डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस वन, नेक्स्ट आएगा प्लस 10z डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस टू। अब इतना तो काम हो गया मेरा, बराबर है। अब ये काम से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है पॉसिबल रीजंस के लिए, बराबर। अब पॉसिबल रीजंस कैसे निकालोगे, सबसे पहले फाइंड पोल्स, क्या बोला मैंने, फाइंड पोल्स। अब पोल मतलब क्या, जो भी डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट टू जीरो करो, मतलब z माइनस वन, z माइनस टू इक्वल टू जीरो किया, z इक्वल टू वन एक है, टू एक है, चलिए दो पोल आ गए, एक है मॉड ऑफ z इक्वल टू वन, दूसरा है मॉड ऑफ z इक्वल टू टू। अब इससे आप बनाओगे सर्कल, सबसे पहले वन का सर्कल और उसके बाद आएगा टू का सर्कल, बराबर, ये आपका वन का और ये टू का। अब इसके तीन रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन, हम अगर कहते हैं कि मैं लेता हूं मॉड ऑफ z लेस देन वन, वन के अंदर, ओके, मॉड ऑफ z इज लेस देन वन। नाउ व्हेन आई से दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन वन, कोई नंबर अगर वन से छोटा है, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इट इज लेस देन टू ऑल्सो, सो यहां आप लेस देन टू का भी कंडीशन लिख लो। सेकंड आएगा ये जहां मैं डॉट बना रहा हूं, ओके। अब ये डॉट वाला क्या है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन वन एंड मॉड ऑफ z इज लेस देन टू, करेक्ट है, बराबर। और एक आया ये मेरा सूर्यदेव, सूर्यदेव क्या कहता है, बाहर वाला, मतलब तीसरा, दैट इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन टू, सो इट्स ऑब्वियस दैट मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन वन। ये तीनों रीजन के लिए आपको तीन आंसर लिखने हैं, बताता हूं लिख के। सबसे पहला आंसर फर्स्ट रीजन के लिए लिख रहा हूं, ओके, वन वन फर्स्ट रीजन, मॉड ऑफ z लेस देन वन, मॉड ऑफ z लेस देन टू, दोनों के लिए एंटी कॉजल लिखोगे, दोनों के लिए एंटी कॉजल, तो आएगा क्या, माइनस 10, ये माइनस 10, z अपॉन z माइनस वन का एंटी कॉजल आंसर क्या आता है, माइनस u ऑफ माइनस n माइनस वन, ओके, ये आया आपका एंटी कॉजल आंसर। इसका क्या आएगा, माइनस 10 z अपॉन z माइनस टू, मतलब इंटू टू रेज टू n u ऑफ माइनस n माइनस वन, u ऑफ माइनस n माइनस वन, सिंपल।
ओके, ये 10 और 2 मल्टीप्लाई नहीं होता, करना मत कुछ भी गलत। ओके, ये आया आपका एंटी कॉजल, दैट इज पहले रीजन का आंसर। गोइंग विद सेकंड, सेकंड क्या बोला है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ z लेस देन 2। चलिए दोनों के लिए लिख के बताता हूं। फर्स्ट क्या है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1। अगर हम ग्रेटर देन 1 बोलते हैं, ओके 1 के बाहर, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, कॉजल आ गया, बराबर। इसका कॉजल आंसर लिखो, सो -10 u ऑफ n आ गया, बराबर। नेक्स्ट, फिर मॉड ऑफ z लेस देन 2 मतलब 2 से अंदर है, तो इसके लिए एंटी कॉजल, सो -10 2 रेज टू n u ऑफ -n -1, दैट्स इट, ये आया एंटी कॉजल आंसर। अब हम लिखते हैं थर्ड, थर्ड तो दोनों कॉजल रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये दोनों के लिए कॉजल आंसर लिखोगे तो आएगा -10 u ऑफ n, सेकंड क्या आ जाएगा +10 2 रेज टू n u ऑफ n। इस तरीके से आप इस सम को कंप्लीट करोगे। होप यू आर क्लियर विद दिस। ये तीनों आंसर लिखने के बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स चेक विद द नेक्स्ट सम। अब ये सम में क्या बोला आपको, फाइंड z ट्रांसफॉर्म इनवर्स zt ऑफ दिस। चलिए इसके लिए आपको कैलकुलेटर लगेगा। सबसे पहला काम, इसको पॉजिटिव पावर्स में करो। जब इसको पॉजिटिव पावर्स में करोगे तो ये कैसे बनेगा बता रहा हूं मैं। सो ये आया 0.12 डिवाइड बाय z स्क्वायर, ये आया 0.8 डिवाइड बाय z और यहाँ 1, तो z स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा z स्क्वायर माइनस 0.8 z प्लस 0.12, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, इसके पोल्स निकालना है, बराबर है, मतलब इसके नीचे के फैक्टर्स निकालना है। सो ठीक है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ले लो, मोड प्रेस करो, 5 प्रेस करो और 3 में जाओ। सो 1 माइनस 0.8 और 0.12, बराबर। ये करने के बाद आपको जो पहला आंसर आ रहा है वो है, यहां ही लिखता हूं, सो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहला है z माइनस 0.6 और दूसरा है z माइनस 0.2। ओके, दैट इज 1/5 आया था, विच इज नथिंग बट व्हाट 0.2। नाउ ये करने के बाद आप करोगे पार्शियल। चलिए, तो पार्शियल में आपको पता है आपको क्या करना है, एक z यहां लेना है। तो न्यूमरेटर में पहले से 2 z है, तो मैंने एक z यहां ले लिया, तो ऊपर एक z कम हो गया और नीचे क्या आया z माइनस 0.6 और z माइनस 0.2। चलिए अब इसका करो पार्शियल, x ऑफ z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू a अपॉन z माइनस 0.6 प्लस b अपॉन z माइनस 0.2, बराबर है, दोनों आ गया। a फाइंड करने के लिए z इक्वल टू आप रखोगे 0.6, चलिए 0.6 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ऊपर आता है 0.6, नीचे आता है 0.6 माइनस 0.2, सो 0.6 डिवाइडेड बाय नीचे आता है 0.4, बराबर, सो 3/2, यह आपका a। सो b फाइंड करने के लिए z इक्वल टू 0.2 रखोगे, 0.2 रखते ही 0.2 डिवाइडेड बाय यहां आएगा 0.2 माइनस 0.6, सो ये आया मेरा 0.2 डिवाइडेड बाय माइनस 0.4, बराबर, विच इज नथिंग बट माइनस 0.5, विच इज नथिंग बट माइनस 1/2। अब ये आते ही आप यहां रख दो, सो x ऑफ z इज इक्वल टू, दो काम एक साथ कर रहा हूं बच्चा लोग, ध्यान दो, ये z भी ऊपर लेता हूं। ओके, सो a क्या है 3/2, सो मैं बोल सकता हूं 3/2 z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.6, पहला। दूसरा माइनस हाफ आया है, सो माइनस 1/2 z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.2 हो गया। अब ये लिखते ही अब आगे क्या करोगे, यू विल बेसिकली राइट 3 रीजन के लिए आंसर। अब तीनों रीजन आपको दिया है, तो यहाँ आरओसी बनाना, आरओसी का कुछ रीजन फाइंड करना, ऐसा कुछ काम नहीं है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, आंसर लिखना शुरू करते हैं। सो सबसे पहला आंसर चेक केयरफुली, अब पहला लिख रहा हूं मैं इसके लिए, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.6, ये दोनों में से बड़ा पोल ये है, दिस इज द आउटर मोस्ट पोल। सो अगर 0.6 से बड़ा है तो 0.2 से भी बड़ा है, सही है, तो दोनों के लिए कॉजल आंसर। सो x ऑफ n दैट इज इक्वल टू व्हाट 3/2 0.6 रेज टू n u ऑफ n माइनस 1/2 0.2 रेज टू n u ऑफ n, सिंपल, ये हुआ आपका आंसर। सेकंड, अब सेकंड रीजन देखते हो, ये मॉड ऑफ z इज लेस देन 0.2 मतलब आउटर इनर मोस्ट सर्कल के अंदर। सो दोनों के लिए एंटी कॉजल लिखोगे, बराबर है,
0.2 से छोटा है मतलब 0.6 से भी छोटा है, तो दोनों के लिए एंटी कॉजल -3/2 यहाँ आया 0.6 रेज टू n u ऑफ -n-1 ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा +1/2 0.2 रेज टू n u ऑफ -n-1 डन। अब आता है थर्ड में क्या है, ये मॉड ऑफ z 0.2 से बड़ा 0.6 से छोटा, तो 0.6 के लिए एंटी कॉजल, बराबर एक एक जाओ। सो पहले के लिए एंटी कॉजल, तो आप लिखोगे -3/2 0.6 रेज टू n u ऑफ -n-1, और सेकेंड के लिए आप लिखोगे एंटी कॉजल। सो एंटी कॉजल में क्या आएगा, सॉरी सेकेंड क्या है आपका 0.2 से ग्रेटर मतलब कॉजल में क्या लिखोगे -1/2 0.2 रेज टू n u ऑफ n। कॉजल में बाहर प्लस आता है और u ऑफ n आता है, उतना याद रखो। होप यू आर क्लियर विद दिस सम, आपको समझा होगा ये सम। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट एक्सपेक्ट अ स्मॉल लाइक फ्रॉम यू। लाइक माय वीडियो, इट विल मोटिवेट मी। ओके, कुछ भी डाउट रहेगा, अगर आपको लगता होगा कि सर और थोड़ा डीप में पढ़ाओ, सो काइंडली कमेंट मी। मैं मैक्सिमम जितना हो सके उतना क्लियर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब रेसिड्यू मेथड में भी ऐसा हुआ कि पूरा अभी रेसिड्यू पढ़ाते बैठूं और फिर उसके बाद, तो इसलिए अच्छा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले पे गया। पर अगर आपको चाहिए कि मैंने रेसिड्यू मेथड पूरा डिटेल में मुझे आप चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट कर दो, मैं रेसिड्यू मेथड को और डिटेल में उसका एक अलग वीडियो बना के देता हूं। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अब यहां देखो क्या बोला है, नाउ इन दिस व्हाट दे हैव टोल्ड यू, x ऑफ n इक्वल टू zt बोला है। चलो ये तो बहुत इजी काम है, यहाँ zt बोला है, चलो zt फाइंड करो, फटाफट कंप्लीट करते हैं। सो x ऑफ n ये स्टैंडर्ड है, a रेज टू n u ऑफ n, इसका आंसर z अपॉन z माइनस 1/2 माइनस z अपॉन z माइनस 1/4। कोई टीचर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नेगेटिव पावर में लिखो, सो 1 अपॉन 1 माइनस a दैट इज 1/2 z इनवर्स। बस ये आपका नेगेटिव पावर्स में हो गया, बराबर है। अगर वो लोग ये चाहते हैं तो वो लिख के दे दो, कोई टेंशन नहीं है। कोई चाहता है, ओके, अगर नेगेटिव पावर्स में चाहिए तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट सम क्या बोला है, u ऑफ n-2 u ऑफ n-5, यहां शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। कैसे लगेगा, कौन सा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आपका, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज नथिंग बट व्हाट, zt of x of n-m which is z raised to minus m into x of z, ये है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को यूज करके मैं लिख सकता हूं x of z दैट इज z raised to minus 2, इसका शिफ्ट बार u of n का zt z अपॉन z माइनस 1, यहां से भी z raised to minus 5 z अपॉन z माइनस 1, so this comes to be nothing but z raised to minus 1 divided by z minus 1, z raised to minus 4 divided by z minus 1. Hope you are clear with this. Okay, so ये था सिंपल सम, और आई थिंक 2-3 सम है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, चेक, यहाँ बोला है n। ओके, ये तो सम हमने ऑलरेडी किया है, फिर भी वापस एक बार करते हैं। ओके, सो क्या बोला है इधर बोला है x ऑफ n a रेज टू n u ऑफ n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a रेज टू n u ऑफ n का zt निकालो, वो है z अपॉन z माइनस ए। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि n मल्टीप्लाई हुआ है, वो इफेक्ट है, दिस इज नथिंग बट इफेक्ट, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इसे n मल्टीप्लाई करता हूं, n a रेज टू n u ऑफ n, तो n का इफेक्ट क्या, एक माइनस एक z एक डिफरेंशिएशन, ये इसका इफेक्ट है n का। एक n मतलब एक माइनस एक z एक डिफरेंशिएशन, किसका, z अपॉन z माइनस a का, सो दैट कम्स टू बी माइनस z। इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो नीचे आएगा z माइनस ए दी होल स्क्वायर, ऊपर आएगा z माइनस ए, z का डिफरेंशिएशन 1 माइनस z एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, बराबर। सो दैट बिकम्स व्हाट, माइनस z, दिस इज z माइनस a एंड z मल्टीप्लाइज 1 माइनस 0 1, तो ये हो जाएगा माइनस z डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस a दी होल स्क्वायर। सो z एंड z कैंसल, दिस बिकम्स व्हाट, az डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस a दी होल स्क्वायर। लवली, बहुत इजी सम था ये, बराबर। ये सम एक्चुअली मेरे स्टैंडर्ड सम में है प्रॉपर्टीज के,
So nice, good sum. Hope you are clear with this. Now going with the next and hopefully the last. Now this sum x of n equal to 1 by 4 raised to n u of minus n minus 1. क्या बोला है, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, ये एंटी कॉजल है. दैट इज a रेज टू n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का zt क्या होता है? माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस ए. सिंपल, उसी बेसिस के ऊपर सीधा सीधा लिख लो x ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाय 4 रेज टू n. सो माइनस z डिवाइडेड बाय z minus 1 by 4, which can be also written as minus 1 divided by 1 minus 1 by 4 z inverse. सिंपल है. आपको ये फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड यूज किया, आपको बताना है. ओके, बताओगे तो टीचर को क्लियर समझेगा दैट यू हैव ए नॉलेज. होप यू आर क्लियर विद दिस. एंड दिस कंप्लीट्स माय ट्यूटोरियल ऑफ Z ट्रांसफॉर्म का ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ. ओके, सो लास्टली मैं क्या बोलूंगा, इसमें और एक ट्यूटोरियल है, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं अपलोड करता हूँ. दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल का, वो भी आपको पसंद आएगा. इसमें कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर कमेंट करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कमेंट में. अगर आपको इसके कुछ डिटेल वीडियो चाहिए रहेंगे, लेट मी नो, आई विल श्योरली डू दैट फॉर यू. एंड होप you love my videos. If you love my videos, kindly just hit the like button and comment. Okay, thank you.